आप सभी को राधे राधे। केम छो, खम्बा खानी, नमस्कार। तो बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अमित कुमार स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई व्यवस्थित तरीके से कर रहे होंगे। तो हमने पिछले दिनों क्लास में जो पढ़ा था उसकी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछले दिनों क्लास में विधायिका के बारे में पढ़ा था और हम अपनी जो चर्चा है विधायिका के बारे में उसके आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था उसके बाद एक ब्रीफ डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी विधायिका हमने जो पढ़ा था, विधायिका यानी विधायिका को कहते हैं इंग्लिश में लेजिस्लेचर। ठीक है, विधायिका यानी विधायिका का कार्य क्या है, यानी विधायिका से क्या सेंस समझ में आता है, यानी विधि बनाना, जहाँ पे लॉ मेकिंग हो। ठीक है, जहाँ पे विधियाँ बनती हो। और विधियाँ कहाँ कहाँ बनती है ये हम समझेंगे। दो स्तर पर विधियाँ बनती है, एक होता है केंद्र स्तर पर यानी सेंट्रल लेवल पर, ठीक है, और दूसरा होता है राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पर। ठीक है, इन दो स्तर पर विधियाँ बनती है। केंद्र स्तर पर यानी संसद, ठीक है, संसद विधि बनाती है और हमने संसद के बारे में पूरा पढ़ा हुआ है। आप इसके बारे में हमने पूरा जो है विस्तार से चर्चा की हुई है। आप हमारे पिछले क्लास में जाके वहाँ से संसद के बारे में जो भी चर्चा है आप देख सकते हो। सब कुछ आसान से भाषा में समझाया गया है जो आप सबको बहुत लाभ पहुँचाएगा। ठीक है, संसद के कितने भाग थे? पहला था राष्ट्रपति, ठीक है, दूसरा था राज्यसभा और तीसरा था लोकसभा। ठीक है, आपने ये पढ़ा था कोई बिल्स है ये दो लोकसभा और राज्यसभा में जाता है। ठीक है, इन दो लोकसभा राज्यसभा के बिल जो पास होता है फिर यहाँ पे फाइनल अनुमति मिलती है राष्ट्रपति से, तब जाकर कोई भी जो है बिल जो है विधेयक बनता है, यानी बिल जो है फिर पास होकर के विधि बनता है। समझ में आ गया। इसी तरह राज्य स्तर पर भी होता है हमारा। यहाँ पे कहते हैं जैसे यहाँ पे संसद था तो यहाँ पे विधानमंडल कहते हैं, यानी राज्य का विधानमंडल। ठीक है, विधानमंडल सेम प्रोसेस होता है। यहाँ पे भी हम इसको 3 भाग में विभाजित करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी 3 खंड है। ठीक है, जिस तरह आप तुलना करेंगे, यानी दोनों को तुलना करके पढ़ते हैं। जिस तरह विधि बनाना केंद्र स्तर पर विधि बनती है जो पूरे देश पर लागू होता है और ये सबके लिए मान्य है। ठीक है, जो विधि बनेगी जो राज्य के नागरिक के लिए मान्य होगी, जो राज्य के जो भी अंतर्गत नागरिक आएंगे उन सभी को ये मानना पड़ेगा। ठीक है, अंडर द स्टेट के लिए ये जरूरी नहीं है। समझ में आ गया। केंद्र स्तर और राज्य स्तर दो स्तर पर विधियाँ बनती है। इनमें केंद्र स्तर पर हमने पढ़ा संसद विधि बनाती है। ठीक है, ये सुप्रीम है और संसद को हम 3 भाग विभाजित करते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। इसी तरह राज्य विधानमंडल में हम पढ़ते हैं, यानी राज्य विधानमंडल में क्या आ जाएगा? राज्यपाल पहला यानी गवर्नर, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल और तीसरा आ जाएगा यानी विधानसभा यानी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। यहाँ पे हो गया प्रेसिडेंट, ठीक है, यहाँ पे राज्यसभा लोकसभा और यहाँ पे लोकसभा। ठीक है, इस तरह यहाँ पे हो जाएगा गवर्नर, यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली। अब हम दोनों स्तर पर तुलना करते हैं। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा केंद्र स्तर पर यानी सेंट्रल लेवल पे संसद विधि बनाती है और संसद के 3 खंड होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्य विधि बनाती है जहाँ पे राज्य का विधानमंडल को हम 3 खंड में विभाजित करते हैं, एक राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। देखिए जो 3 खंड है दोनों खंड पे, ठीक है, जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति और राज्यपाल हम तुलना करके पढ़ते हैं, यानी दोनों का जो रोल है अपने जगह पर समान होता है, वो अनुमति देता है। ठीक है, जो राज्यसभा है यहाँ पे विधान परिषद के समान है, यानी जो राज्यसभा का यहाँ कार्यकाल है, जो भी चीज़ संरचना हो गया या जो भी निर्वाचन प्रक्रिया हो गई विधान परिषद से मिलती जुलती है। ठीक है, हम तुलना करेंगे यहाँ पे जो लोकसभा है जनता के सदन और यहाँ विधानसभा है ये इससे हम तुलना करेंगे, यानी ये दोनों में समान है। ठीक है, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों में जो चुनाव प्रक्रिया होती है, जो चुनाव होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है
और राज्यसभा और विधान परिषद में चुनाव जो होता है ये अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है। और लोकसभा को जनता का सदन कहते हैं, विधानसभा को जनता का सदन कहते हैं। जो राज्यसभा है यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, विशेषज्ञों का सदन कहते हैं, ठीक है। अब विधान परिषद को भी कहते हैं विशेषज्ञों का सदन। राज्यसभा उच्च सदन हो गया, विधान परिषद भी वहाँ पे उच्च सदन हो जाएगा, और लोकसभा यहाँ पे निचला सदन हो गया, उस तरह विधानसभा निचला सदन वहाँ पे हो जाएगा। यानी हम दोनों स्तर पर जो विधियाँ बनेंगी, जो लॉ बनेंगे, उनको हम तुलना करके पढ़े हुए हैं। जो हमने पिछली क्लास में ये सारे राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये हमने पूरा विस्तार से चर्चा की हुई है। तो आप जाकर क्लास को ज़रूर देखें और समझें। पूरी सरल भाषा में क्लास को बताया गया है जो आपको बहुत लाभ पहुँचाएगा, यानी डिटेल एनालिसिस करने में। आप जो प्रक्रिया है विधि बनने की, यानी जो लॉ बनेंगे, विधियाँ बनेंगी, दोनों स्तर पर जो समान है। जैसे यहाँ पे कोई भी जो विधेयक आएगा, जो विधि बनने के लिए लोकसभा या राज्यसभा में दोनों जगह आएगा, दोनों जगह से बिल पास होंगे और फाइनल जो सहमति होती है उस पर हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के होते हैं, यानी सेंट्रल लेवल पे। स्टेट लेवल पे ठीक ऐसा ही होता है। विधानसभा या विधान परिषद में दोनों जगह बिल्स आते हैं, दोनों जगह चर्चा होती है, पास होता है, ठीक है बिल। उसके बाद फाइनल जो सहमति होती है राज्यपाल की होती है, उसके बाद वो हस्ताक्षर हो जाएगा। उसके बाद जो विधि फाइनल स्वरूप ले लेगी और वो पूरे जैसे केंद्र स्तर पे है, वो हर राज्य को पूरे पूरे भारत में मान्य होगा, सबको मानना होगा, ठीक है। जो राज्यसभा का जो राज्य विधानमंडल का जो विधि है, जो लॉ है, जो जिस राज्य का है उस राज्य के नागरिक को, ठीक है, उस राज्य के लोगों को मानना होगा, ठीक है। तो दोनों स्तर विधियाँ बनेंगी और दोनों का स्वरूप जो है अलग अलग है। तो हमने ये समझा। और आज जो पिछली चर्चा हमने की थी विधानसभा पे हमने की थी, हमारी जो चर्चा हुई थी विधानसभा के बारे में हमने पूरा पढ़ा था, पूरा जाना था। आज जो चर्चा हमारी होगी विधान परिषद के बारे में होगी। हमारा जो पूरा फोकस होगा विधान परिषद के बारे में होगा, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आपने ये समझ लिया। आप इसे अपनी कॉपी में, अपनी नोटबुक में ध्यान से उतार लें या एक स्क्रीनशॉट ले लें, जो आपको पूरा दोनों स्तर पे जो विधि बनती है उसका एक स्वरूप समझने में, तुलना करने में, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम जो बात करने वाले हैं राज्य विधानमंडल, ठीक है। राज्य विधानमंडल, देखिए राज्य विधानमंडल में जो हमारा जो यहाँ पे भाग है, यानी किस भाग में चर्चा दी गई है, 6 में, ठीक है। और अनुच्छेद जो आएगा हमारा, आर्टिकल्स आ जाएगी 168 से 212 तक, यानी पूरा राज्य विधानमंडल जो है, ठीक है, इसका जो आर्टिकल्स है यानी अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में चर्चा की गई है पूरे, ठीक है। और भाग किस में आएगा, 6 में आएगा, ठीक है, जिसमें राज्य विधानमंडल की जो चर्चा है स्पेसिफिक अनुच्छेद 168 में की गई है, ठीक है। इसके अंतर्गत आते हैं क्या, राज्यपाल, ठीक है, हमने पढ़ा था अभी तुरंत, विधान परिषद, ठीक है, और विधानसभा, ठीक है। तो 169 यानी विधान परिषद की चर्चा जो है हमारी आर्टिकल्स 169 में की गई है, ठीक है। विधानसभा की चर्चा जो है हमने पढ़ा था 170 में चर्चा की गई है, ठीक है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद जो होता है और ये अनुच्छेद, यानी दोनों का अनुच्छेद स्टार मार्क लगा लीजिए। ये अनुच्छेद आपको याद होने चाहिए, भाग याद होने चाहिए। और इन विधानमंडल की चर्चा जो है, पूरी विधानमंडल जो चर्चा है वो सबकी चर्चा अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक में की गई है, ठीक है। राज्यपाल के समय जब आएंगे तो वहाँ पे हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमने ये जान लिया आर्टिकल्स। आप आर्टिकल्स को याद रखेंगे। विधान परिषद का जो आर्टिकल्स है अनुच्छेद 169 पे आएगा, और विधानसभा के जो आर्टिकल्स है, जो अनुच्छेद है 170 यानी 170 पे आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यानी अब स्पेसिफिक चर्चा है विधान परिषद के इर्द गिर्द हमारी होने वाली है, ठीक है। तो विधान परिषद के बारे में हम पूरा डिटेल्स एनालिसिस करते हैं, ठीक है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल शब्दों में यहाँ पे बताया जाएगा आपको। कृपया ध्यान से सुने और समझें, ठीक है, जो आपके अध्ययन में काफ़ी महत्वपूर्ण है और काफ़ी हेल्प करेगा आपको। तो हम यहाँ से चर्चा अपनी फाइनली राज्य, ठीक है, विधान परिषद, यानी ये हमारा अब फाइनल टॉपिक रहा। इसके बीच में हम अपनी चर्चा पूरी आगे बढ़ाएंगे। यानी राज्य विधान परिषद, पहला इसका परिभाषा हम यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। एक पहला परिभाषा पढ़ेंगे, फिर गठन निर्माण कैसे हुआ ये पढ़ेंगे हम ना,
फिर तीसरा संरचना क्या है उसकी ये पढ़ेंगे, फिर चौथा कार्यकाल क्या है, फिर शक्तियाँ व कार्य पाँचवा, और छठा विशेषता उनकी क्या है। हमारी जो पूरा जो चर्चा का जो क्रम रहेगा इस पर आधारित होगा और हम क्रमवार ऐसा अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसकी यानी परिभाषा क्या होगी ये हम पढ़ते हैं। हमने ये पढ़ा, इसकी चर्चा है अनुच्छेद 169 169 में की गई है, हमने ये पढ़ा, ठीक है। और भाग 6 में आएगा, ये हमने पढ़ा, ठीक है। पहला परिभाषा क्या है, ये विद्वानों का सदन है, यानी इसे कहते हैं, पहला उच्च सदन हो जाएगा, ठीक है। पहला इसको उच्च सदन कहते हैं, यानी राज्य विधानमंडल में ये उच्च क्रम में आता है, यानी उच्च सदन है, ठीक है। और ये विद्वानों का सदन है, यानी इसे विद्वानों का सदन है, ठीक वैसा ही जहाँ पे केंद्र स्तर पर राज्यसभा में था, यानी संसद में राज्यसभा यानी विधान परिषद, बहुत ही तुलना करके पढ़ते हैं और दोनों में बहुत ही समानता आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जिस तरह वहाँ राज्यसभा उच्च सदन था, उसी तरह राज्य में विधान परिषद आपका उच्च सदन है। जिस तरह वहाँ राज्यसभा क्या था, विद्वानों का सदन था, वहाँ पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता था, ठीक है। लोग वहाँ पे जो भी वहाँ पे सदस्य हैं उनका निर्वाचन जो था अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था, ठीक है। और वहाँ पे जो भी है मनोनीत होते थे सदस्य, वो साहित्य, कला, समाज सेवा, विज्ञान, इन 4 सेक्टर से चुन करके आते थे, ठीक है। मनोनयन होता था उनका, ठीक उसी तरह यहाँ पे अलग अलग सेक्टर से लोग आते हैं चुनकर, इसलिए इनको विद्वानों का सदन किया था। यानी जो चुनने वाली जो चुनेंगे लोग, ठीक है, वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, वो चुनते हैं अपने सदस्य को, ठीक है, इसलिए इन्हें विद्वानों का सदन कहते हैं, ठीक है। आपने ये परिभाषा पढ़ लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है गठन और निर्माण, यानी गठन और निर्माण क्या होगा, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा हमारा जो सेक्शन है, यानी इसके गठन यानी निर्माण और समाप्ति। देखिए पहली बात, जिस तरह विधानसभा आपके जो 28 राज्य है, ठीक है, प्रत्येक राज्य में है उपस्थित है, ठीक है, और 2 संघराज्य क्षेत्र में भी उपस्थित है जो दिल्ली और पुडुचेरी है, ठीक है। 28 राज्य और 8 संघराज्य क्षेत्र में से 2 राज्य में 2 संघराज्य क्षेत्र में दिल्ली और पुडुचेरी, यानी 2 संघराज्य क्षेत्र में ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा उपस्थित है, अपना कार्य कर रही है, ठीक है। लेकिन विधान परिषद जो है वो हर एक राज्य में नहीं है, ये कुछ चुनिंदा राज्यों में है, इनके बारे में पढ़ेंगे। चुनिंदा राज्य कौन कौन से हैं पढ़ेंगे, इनका निर्माण कैसे होता है पढ़ेंगे। पहला बात यहाँ पे इनका गठन यानी निर्माण, इनका निर्माण, पहला बात विधान परिषद का निर्माण कैसे होगा राज्य में, कैसे होगा, और इसकी समाप्ति क्या होगी, यानी समाप्ति को उत्सादन भी कहते हैं, यानी इसका एक पॉलिटी की भाषा में एक शब्द आता है उत्सादन, ठीक है। इन दोनों की जो चर्चा है ये अनुच्छेद, किस में अनुच्छेद में यानी आर्टिकल्स में की गई है। ये आर्टिकल्स आता है आपका 171 में, ठीक है। पहली बात तो हमने ये पढ़ ली, ठीक है। अगर कोई राज्य चाहेगा जहाँ पे हर एक राज्य में विधानसभा है, ये तो क्लियर हो गई आपको, यानी 28 राज्य हमारे भारत में है जहाँ पे प्रत्येक राज्य में विधानसभा है, ये क्लियरली आपको है पता, ठीक है। और 8 संघराज्य क्षेत्र में से 2 संघराज्य क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे विधानसभा कार्य करती है, ठीक है। वो 2 संघराज्य क्षेत्र हैं, मैंने पहले पिछली चर्चा में क्लास में हमने पूरा बताया हुआ था इसका, तो दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे 2 संघराज्य क्षेत्र यूटीज़ हैं जहाँ पे विधानसभा कार्य कर रही है, ठीक है, और बाकी में कार्य नहीं करती। ऐसे ही विधान परिषद जो है प्रत्येक राज्य में कार्य नहीं करते, कुछ चुनिंदा राज्य हैं जहाँ पे कार्य कर रही है, और इनका निर्माण या समाप्ति, यानी अगर कोई राज्य चाहेगा निर्माण कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है ये हम जानते हैं। यानी ये तो आपको पता लगे प्रत्येक राज्य में विधानसभा, यानी विधानसभा अगर चाहेगा अपनी संख्या का, जो संख्या है विधानसभा की, ठीक है, संख्या का 2/3 सदस्य के समर्थन द्वारा, यानी 2/3 सदस्य जो जितना भी, यानी 2/3 जो सदस्य हैं, ठीक है, 2/3 सदस्य जो हैं वो समर्थन करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे आपको अपने राज्य में विधान परिषद रखनी है, यानी विधान परिषद को निर्माण करना है या समाप्ति भी करनी होगी। तो कंडीशन ये है विधानसभा अपनी जितनी संख्या विधानसभा की होगी उस राज्य में उसका 2/3 सदस्य के समर्थन, पहला बात एक समर्थन के द्वारा बिल पास होगा और वो जाएगा संसद में, फिर जो संसद है वहाँ पे अनुसमर्थन यानी समर्थन वहाँ मिल जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा, तो फाइनली आपकी विधानसभा के निर्माण यानी बनना या समाप्ति या उत्सादन, ये दोनों चीज़ें हैं इसी प्रक्रिया पे, इसी चरण पे आधारित होगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ लिया विधानसभा की अपनी संख्या का 2/3 सदस्य का समर्थन,
फिर वो जाएगा संसद में, वहाँ पे वो पास होगा, समर्थन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप विधान परिषद अपने राज्य में निर्माण कर सकते हो, या समाप्ति अगर करना होगा, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है उसकी समाप्ति करनी होगी तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, यानी वहाँ पे विधानसभा की कुल सदस्य की 2/3 सदस्य के समर्थन के द्वारा फिर संसद में जाएगा, वहाँ से समर्थन प्राप्त होगा, फिर आपके वहाँ पे विधान परिषद आपके राज्य में उत्साधन यानी समाप्ति हो जाएगी। तो दोनों केस में ऐसा ही सेम फॉलो करना है, समझ में आ गया। अब इसके आगे नेक्स्ट क्या होगा, संरचना, यानी विधानसभा की संरचना क्या होगी, यानी विधानसभा के कितने सदस्य होंगे। हमने तो यही पढ़ लिया विधानसभा में कितने सदस्य होते हैं, ठीक है, हमने अधिकतम न्यूनतम इसके बारे में चर्चा पिछले क्लास में की हुई है। यानी अब संरचना पढ़ेंगे, यानी विधान परिषद की संरचना क्या होगी, संरचना क्या होगी, इनमें कितने संख्या हो सकते हैं ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बात तो ये उच्च सदन है, संख्या कितनी होगी, यानी जितनी संख्या विधानसभा की होगी, यानी विधानसभा में जितने अलग अलग राज्य की अलग अलग संख्या हैं, विधानसभा में जितनी संख्या होगी उसका अधिकतम, यानी अधिकतम के केस में है, यानी मैक्सिमम के केस में, यानी अधिकतम के केस में होगी विधानसभा की कुल संख्या, यानी जितनी संख्या होगी उसका 1/3, यानी जितनी संख्या है उसका 1/3। अगर मान लीजिए किसी राज्य की विधानसभा की संख्या 300 है, ठीक है, हमने ये पढ़ा, उस अब विधान परिषद की संख्या कितनी हो जाएगी, उसका 1/3, यानी 1/3 से हम उसका करेंगे, यानी कितनी सदस्य हो गई, 100 सदस्य, यानी अब विधान परिषद में 100 सदस्य आपके होंगे, ठीक है, उस राज्य में, ठीक है, हमने ये समझ लिया। अब न्यूनतम कितना, ये अधिकतम के बारे में हमने पढ़ लिया, अब न्यूनतम, यानी न्यूनतम यानी मिनिमम, अब अधिकतम हो जाएगा तो मिनिमम भी तो होगा। अब मिनिमम कितना होगा ये हम समझेंगे, मिनिमम हो जाएगा 40 सदस्य, यानी 40 सदस्य तक होने चाहिए, ठीक है। जैसे हमारे बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य में हम कितना है, बिहार में हम तुलना करते हैं तो बिहार में हमारी विधानसभा विधान परिषद दोनों है, ठीक है। तो बिहार में कितना है 243 जो है विधानसभा की सीट है, ठीक है। तो उसका अगर 1/3 करेंगे, यानी अभी बिहार में विधान परिषद की सीट कितनी है, विधान परिषद की 75 है, 75 सीट है, ठीक है। अब ये मैक्सिमम हो गई और 40 से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो दोनों अधिकतम कितनी 75 सीट, इसका 1/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, अधिकतम, ठीक है, 1/3 आना चाहिए, 40 से कम तो नहीं है, ज़्यादा है, ठीक है, और अधिकतम इतना ही, ठीक है। तो इतनी सीट हमारी जो है विधान परिषद की है, ठीक है, इतनी सीट हमने रखी है, कम से कम इतनी 40 से कम नहीं होना चाहिए, और जो 1/3 सदस्य से अधिक जो भी होता है ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमने ये संरचना पढ़ लिया। तो हमारे बिहार में जो है विधान परिषद की कितनी सीट है, 75 सीट है, मैंने पढ़ लिया। अलग जो भी राज्य हैं, अब कितने राज्य हैं इसके अंतर्गत, कितने राज्य हैं, यानी जो विधान परिषद, यानी 28 राज्य में कितने राज्य में विधान परिषद कार्य करी है वर्तमान में, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। कुल 6 राज्य हैं, यानी ऐसे राज्य, पहला क्वेश्चन है, वैसे राज्य जहाँ विधान परिषद कार्य कर रही है, ठीक है, कितने हैं, पहला नंबर, ठीक है। हम इसको एक मैप में पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। मैप में आप जान जाइएगा कि कौन से राज्य में जहाँ पे विधानसभा कार्य कर रही है, ठीक है, उससे आपको फिगर में याद करने में और सीटों की संख्या याद करने में आसानी होगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये मैप हुआ हमारा, ठीक है। पहला यहाँ पे बिहार आता है और यूपी आता है, ठीक है, ये 2 राज्य, ठीक है, जहाँ पे है, यहाँ पे 2 राज्य, आंध्र और तेलंगाना, ठीक है, और यहाँ पे 2 राज्य, ठीक है, महाराष्ट्र और कर्नाटक, यानी कुल 6 राज्य हैं, ठीक है। बिहार यूपी में है आपका, ठीक है, जहाँ विधान परिषद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है विधान परिषद, और कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी 6 राज्य में है, और पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। यूपी में कितनी सीट है,
यूपी में अगर सीटों की संख्या की बात करें तो विधान परिषद की 100 सीट है, ठीक है, और बिहार में 75 सीट। समझ आ गया। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में कितना है? आंध्र प्रदेश में आपका 50 सीट है और तेलंगाना में 40 सीट है। समझ गए हम। और महाराष्ट्र में या कर्नाटक में कितनी सीट है? 75 सीट, और महाराष्ट्र में 78 सीट, यानी 78 सीट, ठीक है। हमने ये भी जान लिया कि हमारे 6 राज्य में, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे हैं जहां विधान परिषद है कार्य कर रही है, ठीक है। सीटों की संख्या भी हमने समझ ली। आप सीट में ध्यान दीजिएगा, सीट अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन 6 राज्य में है ये आपको याद करना होगा। इसके मैं ट्रिक बता दूंगा आपको, उस ट्रिक से आप याद करेंगे तो आपको मुँह पे आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कोई समस्या नहीं होगी आपको अलग से उसको रटने की, ठीक है। आपको एक ट्रिक में पूरा जो 6 राज्य है आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सीट पहले समझ लीजिए। बिहार और यूपी 2 पड़ोसी राज्य, ठीक है। बिहार में जिस तरह 75 सीटें हैं, यूपी में 100 सीटें हैं, ठीक है। अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश क्योंकि बड़ा है थोड़ा, 50 सीट आ जाएगी, तेलंगाना छोटा है, 40 सीट आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह महाराष्ट्र और कर्नाटक में, कर्नाटक महाराष्ट्र की तुलना में छोटा है, 75 सीट, और महाराष्ट्र तो बड़ा स्टेट है, कर्नाटक की तुलना में 78 सीट। ऐसे आप याद कर लिए। अब ठीक है, अब हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे ये समझते हैं, ठीक है। ट्रिक आ जाएगा आपका कुंभट, यानी ट्रिक मैं बता रहा हूँ यहाँ पे आपको, विधान परिषद की ट्रिक याद कैसे करेंगे। कुंभट, KUMBAT, ये कुंभट, ये आपको ट्रिक याद करनी है, ठीक है। के से क्या हो जाएगा? कर्नाटक, के से कर्नाटक याद करेंगे आप, ठीक है। यू से क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है। एम से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। बी से क्या हो जाएगा? बिहार। ए से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। और टी से क्या हो जाएगा? तेलंगाना, ठीक है। हमने ऐसे इसको जो भी है पूरा विधान परिषद कहाँ कहाँ पे है, किस किस राज्य में है, हमने ये समझ लिया, ठीक है। अब आपको फाइनली जो है एक मैप के माध्यम से भी आपको सीट और राज्य जहाँ जहाँ हैं वहाँ पे याद हो गई, और एक ट्रिक के माध्यम से मैंने ये बता दिया आपको कुंभट, ठीक है। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। व्हाट इट, पढ़ाई आसान। अब इसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। पढ़ाई क्या है ना, जब आप करते हो ना, जब ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये ट्रिक जो होता है ना खुद बननी लगती है, आप इसका इन्वेंट करने लगते हो। यही ट्रिक आपको क्या होता है कि पढ़ाई को सरल बनाती है, और जब एग्ज़ाम का प्रेशर होता है तो आपको ये ट्रिक जब आप याद करते हो, ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें याद होती है जो भूलने योग्य होती है, जो आप भूलने का चांस ज़्यादा रहता है। अगर आपने उसको एक ट्रिक की माला में पिरो दिया, ठीक है, तो फिर आप भूलते नहीं एग्ज़ाम में। उस एग्ज़ाम के माहौल में, प्रेशर में वो ट्रिक ऐसा होता है कि आपको याद करने में, रिकॉल करने में मदद करता है, ठीक है। तो मैं अपने जो हमारा जो चैनल है, ठीक है, स्टडी अफेयर, उसके जो भी आपके शॉर्ट्स वाले वीडियो है आप उसको ध्यान से देखें। वहाँ पे मैं शॉर्ट्स में 1 मिनट के अंदर जो भी है ट्रिक बताता हूँ, जीके की ट्रिक, जीएस की ट्रिक जो है ऐसी होती है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग वे में समझ में आ जाएगी, और आप उसे याद कर लोगे, जो एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको भूलने नहीं देगी, ठीक है। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो अब इसके आगे हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। संरचना हमने पढ़ लिया, अब कार्यकाल पढ़ते हैं, यानी कार्यकाल क्या होगा इनका। देखिए इनका अमूमन जो ये देखिए, ये जो है कार्यकाल यानी ये अस्थाई सदन है, यानी अस्थाई मतलब परमानेंट, यानी ये अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होती, यानी ये कभी भंग नहीं होती, कभी भंग नहीं होती। लेकिन इसका कभी कभी राजनीतिक दल गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। वो कैसे? क्योंकि देखिए अमूमन जो विधानसभा का जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट होता है, यानी प्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है। अमूमन ऐसा होता है कि जो नेता विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं, ठीक है, अगर जीत नहीं पाते, अगर वो हार जाते हैं, तो अमूमन राजनीतिक दलों में ऐसा देखा जाता है कि बैकडोर, यानी बैकडोर यहाँ पे शब्द यूज़ किया गया है, बैकडोर यानी पिछला दरवाज़ा, ठीक है। बैकडोर यानी ये विधान परिषद है, इसको बैकडोर, यानी बैकडोर से आपको, यानी यहाँ पे अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, ठीक है, यहाँ पे चुनाव डायरेक्ट नहीं होता है, इसलिए बैकडोर से वहाँ पे चुन करके भेज दिया जाता है जो नेता अपने चुनाव हार जाते हैं, ठीक है। अमूमन इसका एक गलत इस्तेमाल भी होता है विधान परिषद में, ठीक है। तो ऐसा ये कहा जाता है, ठीक है, और ऐसे अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसका एक राजनीतिक लाभ, गलत लाभ है ऐसा करना, ठीक है। पहला हमने पढ़ लिया कार्यकाल, ये कभी भंग नहीं होता है,
ठीक है, अस्थाई सदन है। और इसका सदस्य का कार्यकाल यानी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। 6 वर्ष यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है सदस्य का कार्यकाल, ठीक है। और लेकिन इसके हर दो वर्ष में एक बार सदस्य सेवा निवृत्त हो जाते हैं, यानी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, ठीक है। और फिर नए सदस्य जो होता है, चुनाव 2 वर्ष में होगा, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होगा। चुनाव कब होगा, हर दूसरे वर्ष। कितने सदस्य रिटायर हो जाएंगे, एक बार तिहाई सदस्य जो होता है उसके विधान परिषद के रिटायर हो जाते हैं और नए सदस्य फिर से चुन लिया जाता है, यानी ये क्रम चलता रहता है, इसलिए इसके अस्थाई सदन कहते हैं। यानी ये अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है, ये कहीं भंग नहीं होती है, समझ में आ गया, इसलिए कहते हैं। हमने ये पढ़ लिया कार्यकाल, ठीक है। कार्यकाल आप याद रखेंगे, ये स्टार मार्क्स है 6 वर्ष, जहाँ विधानसभा ने 5 वर्ष पढ़ा था और जब तक बहुमत था शासन में सरकार की दल की तब तक रहता था। लेकिन ये क्या है, परमानेंट हाउस है और यहाँ पे सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और हर दूसरे वर्ष जो होता है एक ऐतिहासिक सदस्य सेवानिवृत्त यानी रिटायर हो जाते हैं, उनमें आ गया, और फिर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है, कार्यकाल। अब देखिए, अब जो होता है इसका निर्वाचन क्या होता है, निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होती है, ये हम पढ़ेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे, ध्यान से इसको पढ़िए, इससे क्वेश्चन पूछे आते हैं। पहले हम याद रख लेंगे 1/3 पहला में, दूसरा में फिर 1/3 आ जाएगा, फिर तीसरा में 1/6 आ जाएगा, ठीक है, और चौथा में आ जाएगा 1/12, 1/12, और पाँचवा में फिर से 1/12, यानी क्रम याद रख लिए हम। पहला में 1/3, दूसरा में 1/3, तीसरा में 1/6, चौथा में 1/12 और पाँचवा में 1/12, ठीक है। अब देखिए इतने सदस्य हैं, यानी कुल सदस्य का इतना, ठीक है, हम याद रखेंगे। अब इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझना है। मैं जो यहाँ बताने वाला हूँ ये बहुत ही सरल में है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्थानीय निकाय, एक बार सदस्य जो चुनने का जो अधिकार है स्थानीय निकाय, यानी स्थानीय निकाय, इसमें नगर पालिका जैसे हो गई, जिला बोर्ड हो गई, उनके जो सदस्य हैं ये चुनते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा होता है एक बार 23 सदस्य, ठीक है, यहाँ पे विधानसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, ठीक है। और 1/6 एक बार में आया है, ये राज्यपाल, ये राज्यपाल चुनते हैं, ठीक है। और 1/12, ठीक है, इसमें ग्रेजुएट यानी स्नातक, यानी जो ग्रेजुएट हुए हैं, यानी ये जब भी चुनाव होगा उसके 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले जो भी ग्रेजुएट हो गए हैं, यानी 3 वर्ष पहले तक वो यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है, जो भी विधान परिषद के सदस्य के हो। और 1/12 यानी फिर यहाँ पे शिक्षक यानी अध्यापक, यहाँ भी है 3 वर्ष पहले, ठीक है, यानी 3 वर्ष पहले तक। ध्यान से समझिए, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं, यानी कोई भी एक ले लेगा इससे और पूछेगा आपसे कि इतने सदस्य ऑप्शन में दे देगा आपको, ठीक है, कि ऐसे ऐसे चुने जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये क्रम मतलब जो याद रखना होगा कि 1/3 सदस्य है, ठीक है। तो ये आपको 1/3 कौन कौन चुनते हैं, स्थानीय, देखिए 1/3 सदस्य 2 बार आया है, 1/6 1 बार आया है, और 1/12 जो है 2 बार आया है। पहले ये याद कर लेंगे और क्रम में याद करेंगे। पहला 1/3 स्थानीय निकाय, इसमें नगर पालिका हो गई, पंचायत हो गया, जिला बोर्ड हो गया, ये सब जो होता है यहाँ पे चुनते हैं विधान परिषद के सदस्य। फिर दूसरा में 1/3 में क्या आ जाएगा, विधानसभा के सदस्य, जो विधानसभा के जो मेंबर्स हैं वो चुनेंगे। 1/6 एक बार में आया है, ये राज्यपाल यहाँ पे चुनेंगे, ठीक है। 1/12 और 1/12 2 बार आया है। पहला 1/12 में कौन, स्नातक, यानी जो ग्रेजुएट हो गए हैं, यानी जो विद्यार्थी ग्रेजुएट हैं, ठीक है, यानी वो ग्रेजुएट करंट में नहीं, 3 वर्ष पहले हो चुके हैं, यानी जब चुनाव होगा उसके 3 वर्ष पहले तक ग्रेजुएट जो भी हैं विद्यार्थी वो चुनेंगे, स्नातक, ठीक है। स्नातक कंडीशन क्या है, स्नातक यानी ग्रेजुएट। फिर 1/12 फिर क्या है, अध्यापक यानी शिक्षक, वैसे जो अध्यापन जो कार्य कर रहे हैं, जो निजी नहीं सरकारी जो अध्यापक हैं वो 3 वर्ष पहले, यानी जो उन्होंने 3 वर्ष पहले अध्यापन जो कार्य कर रहे हैं, वैसे जो शिक्षक हैं अध्यापक हैं, ठीक है। हमने ये पढ़ लिया और इसको
स्टार मार्क लगा लें, इसको याद कर लें। इससे विधान परिषद के जो क्वेश्चन है इससे अमूमन पूछे जाते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। अब जो विधान परिषद के सदस्य हैं उनकी क्राइटेरिया क्या होगी, ये हम पढ़ते हैं। उनकी योग्यता क्या होगी, योग्यता यानी क्या योग्यता होगी। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। पहला, ये भारत के नागरिक, ये हम सब जगह पढ़े हैं, भारत के नागरिक होने चाहिए। ठीक है, जो जन्म से नहीं, यानी एक क्लाउज लगा लेंगे यहाँ पे, जन्म से नहीं, ये आवश्यक नहीं है। बहुत बार यूपीएससी के एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जन्म से ज़रूरी होता है क्या, ऐसा नहीं, जन्म से नागरिक, भारत का नागरिक होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, दूसरा, कोई लाभ के पद पर ना हो। ठीक है, तीसरा, पागल व दिवालिया ना हो। और उम्र कितनी हो जाएगी यहाँ पे, उम्र हो जाएगी एज 30 वर्ष। ठीक है, 30 ईयर्स एज होनी चाहिए। ठीक है, ये पढ़ लिया आपने, आसान सा है। ठीक है, अब देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि एस्पिरेंट्स को होता है कि एज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो एज में यानी लोकसभा हो गया, राज्य विधानसभा हो गया, विधान परिषद, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सब की एज में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो उन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए बहुत ही शानदार उपाय है। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसे आप ध्यान से समझें। पहला बात, ठीक है, हम देखिए संसद पढ़ रहे थे। ठीक है, संसद में क्या था, राष्ट्रपति थे, राज्यसभा थे और लोकसभा थे। ठीक है, हम एज के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं, आप समझ लें। अब आप कभी नहीं बोलेंगे एज। ठीक है, संसद, यहाँ राज्य विधानमंडल, यानी राज्य विधानमंडल के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। ठीक है, अब इसको भी हम 3 भाग में बांटते हैं, राज्यपाल, ठीक है, दूसरा हो जाएगा विधान परिषद और तीसरा हो जाएगा विधानसभा। ठीक है, तो अब देखिए, अब एज का समतुल्य दोनों में तुलना कीजिएगा, बराबर होगा। ठीक है, लोकसभा की एज कितनी थी, 25, मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ, 25 यानी 25 वर्ष। ठीक है, 25 वर्ष था। यहाँ विधान सभा का जो भी एज है 25 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, दोनों की तुलना कीजिए, लोकसभा और विधानसभा की 25 वर्ष हो गई। जिस तरह राज्यसभा में क्या था, 30 वर्ष था। ठीक है, तो वहाँ विधान परिषद में भी क्या हो जाएगा, 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह राष्ट्रपति में क्या था एज, 35 वर्ष था, तो उस तरह राज्यपाल में क्या हो जाएगा, 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, तुलना करके पढ़िए। जिस तरह राष्ट्रपति यहाँ पे संसद में है तो राज्यपाल का एज बराबर हो जाएगा 35 वर्ष, राज्यसभा विधान परिषद एक जैसा है, तुलना करने पे दोनों का एज भी बराबर हो जाएगा 30 वर्ष। जिस तरह लोकसभा का और विधानसभा का तुलना करेंगे तो दोनों में भी एज बराबर हो जाएगा 25 वर्ष। ठीक है, इस तरह अब आपको दोनों में एज में कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आपको एज अब याद हो गई। अब यहाँ से आप एज नहीं भूलेंगे। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, समझ आ गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ से अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए शक्तियाँ व कार्य क्या है, यानी शक्तियाँ, यानी विधान परिषद की अपनी शक्तियाँ क्या है, शक्तियाँ, कार्य, क्या कार्य करती हैं। ठीक है, दूसरा, पहला शक्तियाँ क्या होगी, पहला कोई बिल्स होता है। ठीक है, बिल्स यानी विधेयक, विधि निर्माण, उसका क्रम क्या है, पहला बात। ठीक है, अगर समान विधेयक है, समान यानी समान विधेयक है तो उस क्रम में क्या होगा। ठीक है, लोकसभा अगर राज्य विधानसभा से पारित हुआ भी, ठीक है, अब विधान परिषद के पास आया, अब यहाँ पे वो कितने समय तक रख सकते हैं, पहला क्रम में 3 वर्ष और फिर 1 वर्ष, नहीं सॉरी 3 महीना प्लस 1 महीना, 3 मंथ्स प्लस 1 मंथ।
प्रथम बार अगर कोई सामान्य विधेयक आएगा तो 3 महीने तक उनको वो अपने पास रख सकती है। अगर कुछ सुझाव के साथ या सुझाव के बिना इतने महीने तक रख सकती है, या उसको फिर वापस भेजेगी। जब वापस भेजेगी 3 महीना के बाद, तो फिर अगर उसको फिर वापस भेजना होगा विधानसभा को, लास्ट टाइम में 1 महीना तक रखेगी। यानी टोटल मिला करके कितना महीना हो जाएगा? 4 मंथ्स। यानी जनरल यानी सामान्य विधेयक में, ठीक है, 4 महीने तक अधिकतम वो बिल जो विधान परिषद जो अपने पास रख सकती है, ठीक है। अब फिर धन विधेयक जब आएगा, धन विधेयक के मामले में क्या होता है कि 14 दिन तक यानी 14 डेज तक वो अपने पास रख सकती है, सुझाव के साथ या सुझाव के बिना, फिर उसे वापस करना पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों में ये कंडीशन आ गया, ठीक है। हमने इसके क्या शक्ति थी, क्या कार्य थे, इसमें ये 2 मुख्य था, मुद्दा था, हमने पढ़ लिया। आखिर इनका कार्य तो यही है, ठीक है, कि बिल्स यानी विधि निर्माण करना जो मुख्य कार्य है, हमने ये पढ़ लिया सामान्य विधेयक के मामले में और धन विधेयक के मामले में, ठीक है। लेकिन अगर देखा जाए सामान्यतः तो विधानसभा के पास तुलनात्मक रूप से विधान परिषद की तुलना में ज़्यादा पावर्स होते हैं, क्योंकि वहाँ के जो सदस्य होते हैं वो डायरेक्ट चुन करके आते हैं, ठीक है। उनका चुनाव जनता करती है, इसलिए जो पावर्स हैं विधि निर्माण को लेकर के वहाँ पे ज़्यादा दी गई है, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा अंतर यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे? तो विधान परिषद की शक्तियाँ व कार्य के बारे में हम पढ़ रहे थे, तो उसमें ये 4 खंड आएंगे, ठीक है। एक पहला विधान निर्माण, दूसरा वित्तीय विधेयक, और तीसरा नियंत्रण की शक्ति, और चौथा विलंबकारी शक्ति। यानी विधान निर्माण, पहला बात विधान निर्माण यानी विधि निर्माण, ठीक है। विधि निर्माण के लिए जो बिल्स आएंगे, ठीक है, वो दोनों सदन में आएंगे, यानी दोनों सदन में, यानी विधान परिषद यानी विधान परिषद दोनों को समान शक्ति दी गई है, दोनों में बिल आता है, ठीक है, दोनों में पास होता है, फिर फाइनल जो है अनुसमर्थन राज्यपाल का होता है, ठीक है। वित्तीय विधेयक में क्या होता है कि जो बिल आता है, ठीक है, विधानसभा में आता है, विधानसभा में ज़्यादा अधिकार प्राप्त है, ज़्यादा। अब विधान परिषद क्या होता है, ये सिर्फ सुझाव दे सकती है, यानी ये सुझाव दे सकती है, ठीक है। विधान परिषद क्या होता है, तो प्रस्तुत वित्तीय विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत होता है, ठीक है, और जो होता है विधान परिषद से सुझाव दे सकती है, ठीक है। नियंत्रण की शक्ति यानी ये जो नियंत्रण की शक्ति यानी विधानसभा यानी जो हमारा जो सरकार है विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। यानी विधान परिषद का उसमें सरकार को गिराने में विधान परिषद की भूमिका जो होती है भूमिका नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पढ़ लेते, क्योंकि सरकार विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी रेस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे, ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग इधर उधर हो सकता है। यानी नियंत्रण की शक्ति यानी सरकार को गिराने में जो मुख्य भूमिका है विधान परिषद की नहीं होती, यानी सरकार जो होती है गवर्नमेंट विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ठीक है। और विलंबकारी शक्ति यानी जो बिल को जो है विलंब करने में, यह अधिकतम सामान्य विधेयक के मामले में मैंने पढ़ाया था आपको, सामान्य विधेयक के मामले में समान विधेयक अगर कोई भी सामान्य बिल जाता है तो अधिकतम 4 मंथ तक यानी 4 महीने तक रोक सकती है, ठीक है। और अगर कोई धन विधेयक जाएगा तो क्या 14 दिन तक, यानी ये मुख्य जो है यहाँ पे 4 प्रकार के जो शक्तियाँ व कार्य है मुख्यतः यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विशेषताएं। अब इसकी विशेषताएं क्या है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये हम पढ़ेंगे, यानी विशेषताएं हम पढ़ते हैं, ठीक है। विधान परिषद की
रखता है, यानी इम्पोर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे पढ़ते हैं। इसे विलंबकारी, यानी इसे जो है डिलेइंग चैम्बर्स, यानी इसे विलंबकारी, यानी ये शब्द याद रखेंगे, विलंबकारी सदन यानी डिलेइंग चैम्बर्स। इसे इंग्लिश में कहते हैं, डिले नहीं होता, डिले, आप डिले हो रहे हो, यानी डिलेइंग चैम्बर्स। डिलेइंग चैम्बर्स भी कहा जाता है। इसे विद्वानों का सदन, यानी विद्वानों का सदन इस आधार पर क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्ट्स, यानी एक्सपर्ट्स की भूमिका होती है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि नगर निकाय से, जिला बोर्ड से, फिर आपका राज्यपाल चुनते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे जो होती है गवर्नर चुनते हैं, फिर स्थानीय जो विधानसभा के सदस्य वो चुनते हैं, अध्यापक हो गए, वहाँ पे आपके ग्रेजुएट जो छात्र हैं वो चुनते हैं। इसलिए इसे क्या क्या आता है, विद्वानों का सदन, यानी अपनी अपनी राय वहाँ पे देते हैं जो नीति निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सलाह जो होता है, विधेयक यानी विधि निर्माण के लिए जो सलाह है वो महत्वपूर्ण होता है, जिसके लिए वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हमारी जो चर्चा थी यहाँ पे विधान परिषद की समाप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ आपकी जो पूरी जो क्लास है, पूरी जो चर्चा है, हमने यहाँ पे विधान परिषद की समाप्त की। ठीक है, हमने इस विधान परिषद के बारे में जो पूरा डिस्कशन जो है हमने यहाँ पे जो है कंप्लीट किया। अब आपको विधान परिषद के बारे में कोई भी कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी सारी चर्चा यहाँ पे ख़त्म हो गई। अब कुछ फैक्ट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो आपको देख लेना है, जो अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेट में विधान परिषद के वर्तमान में कौन से अभी अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, ये सब जो अमूमन है, जो नाम आपको है याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम जो टेक्निकल जो चीज़ें, सारी चीज़ें विधान परिषद वाली जो ज़रूरी थी, जो आवश्यक थी, वो हम पूरा मुद्दा हम अपनी इस क्लास की चर्चा में पूरा कर चुके हैं। ठीक है, तो आप सभी पूरी चर्चा को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, आपको कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है, अगर कोई समस्या आ रही है, कहीं पे आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप हमारे चैनल के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दें, हम उस पर ज़रूर काम करेंगे। ठीक है, और आप इस पूरी चर्चा को अपने दोस्तों और अपने जानने वालों को, ठीक है, ज़रूर भेजें। ठीक है, और यहाँ पे पूरी चर्चा आपको अच्छे से अपने सरल शब्दों में और अच्छे इंटरेस्टिंग वे में समझाई गई है। कहीं भी ज़्यादा टेक्निकल वर्ड का यूज़ नहीं किया गया, जो ज़रूरी हो सकता था, जो ज़रूरी थी, क्योंकि पॉलिटी खुद में एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेक्निकल भाषा का यूज होता है। ठीक है, तो हम उन्हें उस आधार पर यहाँ पे कुछ चीज़ों का प्रयोग करना ज़रूरी हो आता है। और हमने कुछ चीज़ें ट्रिक के माध्यम से भी समझी, कुछ चीज़ें ऐसी थी जो आपको याद करने में कठिनाई होती, उसे हमने पूरा फ्लो में अच्छे से समझाया, ताकि आपको कहीं भी कोई उसको भूलने में कहीं दिक्कत समस्या ना हो। ठीक है, तो आप फाइनल बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लग रही है। अपने सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अब नेक्स्ट चर्चा हम जो हमारी होगी उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए मैं अमित कुमार आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे।